अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। ऑपरेशन से जचगी के बाद 2 ख्वातीन की शहर हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ एरिया अस्पताल में मौत के वाक़े पर रद्दमल जाहिर करते हुए गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हफ्ते को कहा कि मुतल्लिका हुकाम की जानिब से इस्लाही इक़दामात जल्द किए जाएं। उन्होंने इस खसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि इस वाक़े पर उन्हें तशवीश हुई और दुख हुआ। डॉक्टर्स की लापरवाही के नतीजे में अमवात का इल्जाम लगाते हुए इन ख्वातीन के रिश्तेदारों ने सरकारी एरिया अस्पताल के बाहर धरना दिया। उन्होंने इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस से भी शिकायत करते हुए मुतालबा किया कि इस वाक़े के जिम्मेदार डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की रुकन खानसास कौंसिल कविता ने कहा है कि पुराने ख्यालात को भोगी के लौ में जला देना चाहिए और नए तरीकों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कविता, जो भारत जागृति की सदर भी हैं, उन्होंने शहर हैदराबाद के KBR पार्क में मुनक़िदा भोगी तकरीब में शिरकत की। MLC कविता ने कहा है कि तेलंगाना जागृति को भारत जागृति में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि हर किसी को मनफी सोच छोड़कर मुल्क और समाज के लिए काम करना चाहिए। तेलुगु कम्युनिटी के नुमाइंदे जो कई साल पहले मॉरिशस गए थे, उन्होंने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान शिरकत की। कविता ने कहा है कि मॉरिशस की तेलुगु बरादरी के नुमाइंदे जो कि मुल्क मॉरिशस में तेलुगु सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नस्लों से काम कर रहे हैं, वहां मुनक़िद होने वाली तेलुगु महासभा के साथ ताउन करेंगे। कविता ने भारत जागृति हैदराबाद के नुमाइंदों को इस तकरीब के एहतमाम पर मुबारकबाद दी। वंदे भारत ट्रेन दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चलाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान चलाई जाने वाली इस ट्रेन का इतवार 15 जनवरी को वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करने वाले हैं। अवामी इन ट्रेनों में सफर के लिए टिकट की कीमतों पर तजस्सुस को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने टिकट्स की तफसीलात का ऐलान किया है। वंदे भारत ट्रेन टिकट की शरह इस तरह है, जैसे कि सिकंदराबाद ता वरंगल 520 रुपए, सिकंदराबाद ता खम्मम 750 रुपए, सिकंदराबाद ता विजयवाड़ा 905 रुपए, सिकंदराबाद ता राजमंड्री 1365 रुपए और सिकंदराबाद ता विशाखापट्टनम 1665 रुपए टिकट की कीमत होगी। वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म 19 जनवरी को करने वाले थे, ताहम 4 दिन पहले संक्रांति त्योहार के तोहफे के तौर पर इसको अवाम के लिए दस्तयाब करवाया जा रहा। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद से अपने रिश्तेदारों में आबाई मुकामात पर संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश जाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में तमाम सड़कों पर गाड़ियां देखी गईं। साथ ही हैदराबाद के महात्मा गांधी और जुबली बस स्टेशन मुसाफिरों से खचाखच भरे हुए थे। RTC की जानिब से खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया। हर साल मुसाफिरीन की सहूलत के लिए खुसूसी बसों के साथ साथ खुसूसी ट्रेनों का भी इंतजाम दोनों तेलुगु रियासतों में किया जाता है। तेलंगाना के आदिलाबाद, खम्मम, भद्राचलम के साथ साथ AP के विजयवाड़ा, नेल्लूर, गुंटूर, ओंगुल समेत पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए भी खुसूसी बसें चलाई गईं। इन बसों में रिजर्वेशन की सहूलत फराहम की गई। इन खुसूसी बसों के लिए तेलंगाना RTC की जानिब से जायद किराया वसूल नहीं किया गया, जिस पर अवाम में मसरत देखी जा रही। साबिक मरकजी वजीर व कांग्रेस कायद रेणुका चौधरी ने कहा है कि जिले खम्मम हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और आइंदा भी रहेगा। खम्मम में जो भी तरक्याती प्रोजेक्ट और काम अंजाम पाए हैं वो कांग्रेस दौर में अंजाम पाए हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि वो कांग्रेस की तरक्की के मौजू पर किसी भी जमात या कायद से खुलेआम मुबाहिस के लिए तैयार हैं। रेणुका चौधरी गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा है कि आज BJP और BRS कायदीन खम्मम में अपनी कामयाबी का दावा करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी जिले के 10 असेंबली और 2 पार्लिमानी निशस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। गुज़िश्ता इंतखाबात में रकम और शराब का लालच देकर TRS ने 6 निशस्तें हासिल की थी, लेकिन इस बार अवाम BRS और BJP के झूठे वादों पर भरोसा नहीं करेंगे और कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाएंगे।
जालंधर से कांग्रेस के लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट संतोख सिंह चौधरी का हफ्ते की सुबह भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत के दौरान इंतकाल हो गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। चौधरी की मौत के बाद यात्रा रोक दी गई। पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने एमएलए राणा गुरजीत सिंह और विजय इंद्र सिंगला के साथ अस्पताल में एमपी के अहलखाना से मुलाकात की। ट्विटर पर ताज़ियत का इजहार करते हुए पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा है कि मैं जालंधर से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट संतोख सिंह चौधरी के बेवक्त इंतकाल पर बहुत अफसरदा हूँ। ईश्वर उनकी रूह को सुकून अता करे। यात्रा फ्लोर इलाके से गुजर रही थी जब सिंह को दिल का दौरा पड़ा। मालूम हुआ है कि वो गांधी के साथ जजाम के आश्रम से निकले थे, तभी वो बेहोश होकर गिर गए। उन्हें करीबी फगवाड़ा के वीरक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसकी तस्दीक करते हुए नागपुर के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी के साबिक सदर के दफ्तर को फोन पर 3 बार धमकियां दी गयी। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक गडकरी के ताल्लुकात आमा के दफ्तर को हफ्ते के दौरान 3 धमकियां आमेज टेलीफोन कॉल मौसूल हुए हैं। इनमें बीजेपी के सीनियर लीडर को जान से मारने की धमकी देते हुए तावान का मुतालबा किया गया। बताया जाता है कि फोन करने वाले ने दाऊद का नाम बताया। ये कॉल्स सुबह 11:29 पर, 11:35 पर और दोपहर 12:32 पर की गई। धमकी की इतला मिलने के बाद मुकामी पुलिस को फौरी तौर पर इसकी इतला दे दी गई। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अहम माने जाने वाले संक्रांति त्यौहार को अपनों के साथ मनाने के लिए तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद से अवाम की बड़ी तादाद रियासत के साथ साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अपने आबाई मुकामात पर रवाना हुई है, जिसके नतीजे में हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक कम देखी जा रही। आम दिनों में अमूमन सड़कों पर गाड़ियों की बड़ी तादाद होती है, जिससे लोगों को अपनी मंजिल की तरफ जाने में काफी दुश्वारियों और ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन संक्रांति के मौके पर सड़कों पर ट्रैफिक काफी कम हो गई है और ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा नहीं हो रहे। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का ट्रेलर दुबई के बुर्ज खलीफा इमारत में दिखाया जाएगा। यशराज बैनर तले सिद्धार्थ आनंद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म पठान में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मरकजी किरदार कर रहे। पठान का ट्रेलर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में दिखाया जाएगा। शाहरुख खान इस वक्त मशरिक वसती के ममालिक में फिल्म की भरपूर तशहीर कर रहे। वो इंटरनेशनल लीग T20 के दरमियान अपनी फिल्म के ट्रेलर की तशहीर करते भी नजर आए। अब वो बुर्ज खलीफा पर फिल्म पठान का प्रमोशन करते नजर आएंगे। पठान का इंटरनेशनल डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे नेल्सन डी सूज़ा ने कहा है कि पठान अपने वक्त की सबसे ज्यादा मुतवक्किल फिल्मों से एक है। इस फिल्म को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोशन मिलना चाहिए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాన్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, हैदराबाद। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।